किसी व्यक्ति को सांस फूलने की समस्या हार्ट की बीमारी के कारण है या कोरोना संक्रमण के कारण, इस बात का पता कैसे लगा सकते हैं? ये पता चलने के लिए आपके पास हमेशा मेडिकल डॉक्टर्स अवेलेबल है, लेकिन इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता करके रख देता हूँ। सांस फूलना तो सांस फूलना ही है। पेशेंट्स तो हमेशा ये डर दिमाग में रखेंगे कि ये जो सांस फूलने की तकलीफ़ है ये मुझे हार्ट डिसीज़ की वजह से हो रही है या कोरोना की वजह से हो रही है। ये हमेशा सोचना और उसको समझ लेना बहुत ही चैलेंजिंग होता है फॉर अ लेमैन ऑल्सो एज वेल एज फॉर अ मेडिकल डॉक्टर ऑल्सो। अब इसमें कुछ सिंपल पॉइंट्स है जो हमको समझ के लेने हैं, जिसके वजह से आप ये डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि ये जो सांस लेने की तकलीफ़ है ये मेरे हार्ट की तकलीफ़ है कि मेरे कोरोना की तकलीफ़ है। तो ये कैसे समझना है? तो सबसे पहली चीज़, हार्ट डिसीज़ में जो भी मुझे सांस लेने में तकलीफ होती है दैट इज एक्सर्शनल ब्रेथलेसनेस। एक्सर्शनल ब्रेथलेसनेस मतलब क्या? तो मैं जब चलता हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ, मैं जब दौड़ता हूँ, मैं जब एक्सर्शन करता हूँ, तब मुझे अगर सांस लेने में तकलीफ हो रही है वो एक्सर्शन करते वक्त, तो ये सांस लेने की तकलीफ मेरे हार्ट डिसीज से संबंधित हो सकती है, कोरोना से संबंधित नहीं हो सकती। एट द सेम टाइम जब मैं ये एक्सर्शन करते वक्त मुझे सांस लेने में तकलीफ आ रही थी, समझो चलते वक्त, सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त, दौड़ते वक्त मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, और समझो अगर मैंने वो एक्सर्शन वाला काम जो है वो मैंने रोक दिया, तो रोकने के बाद मेरी सांस की गति जो होती है वो नॉर्मल की तरफ आ जाती है एंड आई स्टार्ट फीलिंग बेटर। अगर ये होता है तो ये सांस फूलने की तकलीफ जो है ये हार्ट से संबंधित है, कोरोना से संबंधित नहीं है। ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज इज गोइंग टू बी द ऑक्सीजन सैचुरेशन इन योर ब्लड। आपके खून में जो SpO2 गिनने का जो मशीन मिलता है, वो मशीन से जब मैं ये मेरा SpO2 नापता हूँ और मेरा SpO2 नापने के बाद अगर मुझे 95, 96, 97 ऐसे अगर 100 की तरफ जाने वाले आंकड़े 95 से लेके 100 तक अगर मुझे दिखाई पड़ते हैं, तो ये जो मेरा ब्रेथलेसनेस है, ये जो मेरी सांस फूलने की तकलीफ है जो चलते वक्त मुझे निर्माण हो रही है और मेरा SpO2 नॉर्मल दिखाई दे रहा है 95 से 100 की तरफ, तो ये जो मेरी सांस लेने की तकलीफ है ये तकलीफ मेरे हार्ट डिजीज की है, कोरोना की नहीं है। तो समझ क्या लेना है कि कोरोना से निर्माण होने वाली सांस में लेने की तकलीफ जो है ये एक्यूट होती है, धाड़ से निर्माण हो जाती है और इमीडिएटली एक्यूट ब्रेथलेसनेस होना चालू हो जाता है, जिसको मैं एक्सर्शन कर रहा हूं या नहीं इससे कोई लेना देना नहीं। मुझे बैठे बैठे भी मुझे सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, गले में मुझे ऐसे लग सकता है कि किसी ने मेरा गला दबा करके रखा हुआ है एंड आई फील वेरी ब्रेथलेस, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो जाती है बैठे बैठे भी। तो ये अगर तकलीफ होती है तो ये मेरे लंग से संबंधित हो सकती है, तो ये मेरे कोरोना से संबंधित हो सकती है, जिसमें मेरा SpO2, मेरे ऑक्सीजन सैचुरेशन मेरे खून का वो SpO2 भी ड्रॉप होना चालू हो जाता है। तो 95 के बजाय वो 87 दिखाई पड़ा, 84 दिखाई पड़ा, तो वो कोरोना का ब्रेथलेसनेस है, ये हमको समझने की जरूरत है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है ये सारे सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है, हमने खुद के मन में डर नहीं रखना है। इस कारण है आपको कोई भी प्रकार की तकलीफ अगर होती है तो आपके नियरेस्ट जो मेडिकल जो क्वालिफाइड लोग होंगे उनसे आप इमीडिएट बातें करके, उनसे कंसल्ट करके आप ये जान सकते हो कि ये जो तकलीफ हो रही है ये काय से हो रही है। तो अननेसेसरी डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अपने घर में नॉर्मल एक ब्लड प्रेशर मॉनिटर, एक शुगर मॉनिटर, एक SpO2 मॉनिटर, ऐसी सारी छोटी छोटी डिवाइसेस आजकल किसी भी मेडिकल शॉप में मिल जाती है, कहीं से भी वो ले लो, घर में होनी चाहिए। वो ऐसे पैंडेमिक के टाइम में तो श्योर शॉट होनी चाहिए। तो ये चीज़ें अगर आपके घर में होंगी और ये सारे आपने डिवाइसेस से आपके सारे आंकड़े आपने लिखे होंगे, तो मेडिकल कंसल्टेशन के टाइम आप आपके डॉक्टर से ये बता सकते हो कि मेरा
मेरा SpO2 इतना था, मेरा ब्लड प्रेशर इतना था, मुझे सांस लेने में तकलीफ अब हो रही थी, तब हो रही थी। ये अगर पूरी हिस्ट्री आप अच्छी तरह से बता पाओगे तो आपके मेडिकल डॉक्टर्स आपको मदद कर पाएंगे। तो मुझे सिर्फ बताने की आपको एक ही दरख्वास्त है कि सिंपल सी बात ध्यान में रखिए, डर रखने की ज़रूरत नहीं। नॉलेज लेना है, लेकिन वो नॉलेज खुद को खुश करने के लिए लेना है, डराने के लिए नहीं लेना है। तो ये ब्रेथलेसनेस जो है, ये ब्रेथलेसनेस कोरोना में भी आ सकता है, हार्ट डिसीज़ में भी आ सकता है। डिफरेंशिएट कैसे करना है वो तो मैंने आपको बता दी है चीज़ें, लेकिन द बेस्ट थिंग इज गोइंग टू बी कंसल्ट योर डॉक्टर इफ एट ऑल you have any of these symptoms. So thank you very much.